एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस इस एग्ज़ाम का एसे का टॉपिक, जो कि हिंदी एसे का है। हम इंग्लिश एसे का 15 टॉपिक लेकर आए हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए हिंदी एसे का टॉपिक आज जो है 5वां टॉपिक है। आप लोग का जो है एसे 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। टोटल 150 वर्ड के में लिखना रहता है। आप लोग अगर जो बढ़िया से लिख कर आइएगा तो 5 में 5 नंबर भी मिल सकता है। और मेरिट में जो है डिस्क्रिप्टिव जो है एग्ज़ाम 65 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो है आप लोगों को 35 नंबर का होगा। इसलिए आप लोग अभी से ही डिस्क्रिप्टिव में लग जाएं, क्योंकि जिस दिन से प्री का एग्ज़ाम होगा, प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम आप लोग को 15 दिन के अंदर हो जाएगा। मार्च महीने में मेंस एग्ज़ाम संभावित है। जो भी स्टूडेंट का 60+ मार्क्स आ रहा है वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है। आइए, आज जो मेरा एसे है स्वच्छ भारत अभियान पर है। पहले आइए प्रस्तावना। भारत देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने राज किया, जिससे हमारे देश की हालत ख़राब हो गई। हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली या मोहल्ला हो, वहाँ पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के विकास में बाधा पहुँचाने वाली समस्याओं में से एक मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण हम लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते हैं, और जिससे हमारे देश को इतनी ख्याति नहीं मिलती है। हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो, इसके लिए कई महापुरुषों ने सपने देखे थे और उन्हें साकार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए। आज भी हमारे देश के कुछ ही घरों में शौचालय की सुविधा है। गाँवों में तो लोग आज भी शौच करने बाहर ही जाते हैं, जिसके कारण गाँव में गंदगी फैल जाती है। और शहरों की बात करें तो शहरों में शौचालय तो है, लेकिन वहाँ पर अन्य गंदगी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फैक्ट्रियाँ का अपशिष्ट, कूड़ा करकट, गंदे नाले और घरेलू अपशिष्ट, जो सड़कों पर इतनी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि हमारे देश की सड़कें दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट दिखाई देता है। अब आइए स्वच्छ भारत अभियान का परिचय बताते हैं। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना निकाली है, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों के इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। यह अभियान आधिकारिक रूप से 1999 से चला आ रहा है। पहले इसका नाम ग्रामीण स्वच्छता अभियान था, लेकिन 1 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना में बदलाव करते हुए इस योजना का नाम निर्मल भारत अभियान रख दिया, और बाद में सरकार ने इसका पुनर्गठन करते हुए इसका नाम पूर्ण स्वच्छता अभियान कर दिया था। स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी मिल गई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ? स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को किया। उन्होंने राजपथ पर जनसमूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हमारा देश भी विदेशों की तरह पूर्ण स्वस्थ और निर्मल दिखाई दे। इस बात को
मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के जन्म दिवस पर इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के राजघाट से की थी। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में सड़कों पर झाड़ू लगाई थी, जिससे देश के लोगों में यह जागरूकता आए कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ करने के लिए सड़क पर झाड़ू लगा सकता है, तो हमें भी अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपने आसपास सफाई रखनी होगी। स्वच्छ भारत से जुड़ा महात्मा गांधी जी का सपना था। महात्मा गांधी जी ने भारत को एक निर्मल और स्वच्छ देश बनाने का सपना देखा था। अपने सपने के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का एक अनिवार्य भाग है। महात्मा गांधी जी ने अपने समय में देश के गरीबी और गंदगी से अच्छी तरह अवगत थे, इसीलिए उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन वो उसमें सफल ना हो सके। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि भारत के आज़ादी के 72 साल बाद भी इन दोनों लक्ष्यों से काफ़ी पीछे है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब भी सभी लोगों के घर में शौचालय नहीं है। इसीलिए भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की इस सोच को हकीकत का रूप देने के लिए देश के सभी लोगों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसे विश्व भर में ये सफल हो सके। धन्यवाद। ये जो है मेरा हिंदी ऐसे का टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान पे था। आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद नीतीश में हिंदी का सारा टॉपिक मिलेगा और इंग्लिश का भी सारा टॉपिक मिलेगा। अगर जो आप सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, तब आपको कहीं दूसरे जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें, ताकि जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण न्यूज़ हो, महत्वपूर्ण टॉपिक पर ऐसे हो, लेटर हो, प्रेसेस राइटिंग हो, सभी आप लोगों के बीच पहुंच जाए। थैंक यू।